हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के, उन सभी बच्चों के लिए जो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स कर चुके हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है। जो बच्चे चाहते हैं डिफेंस में जाना, हमेशा सोचते हैं कि भाई डिफेंस में जाए, बट समहाउ उनकी ट्रैक ऑफ लाइन चेंज हो जाती है। दे एनरोल समहाउ इनटू बीएससी और एमएससी के प्रोसीजर में चले जाते हैं। तो टीचिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन, आप स्टिल डिफेंस में जा सकते हैं। तो इंडियन नेवी ने आपके लिए ओपनिंग अभी इशू की है। और अगर बात करें इंडियन नेवी ने जो पोस्ट निकाली है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो सभी बच्चे जिन्होंने एमएससी फिजिक्स किया है, एमएससी मैथ किया है या फिर एमएससी केमिस्ट्री किया है, वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जरा क्विकली देखेंगे कि क्या है और क्या डेट ऑफ एप्लीकेशन है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है और क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो बहुत सारी एंट्रीज हैं। एज यू कैन सी इंडियन नेवी ने आपके लिए पोस्ट निकाली है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास है 29 ऑफ सितंबर। तो अभी अभी आपके पास ऑलमोस्ट अ वीक है, उससे ज़्यादा इनफैक्ट। तो बहुत जल्दी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप वहाँ पर किसी भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देख लेते हैं कि भाई कौन लोग एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी मेंशन है कि भाई कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अलग अलग पोस्ट हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। जैसे यहाँ पर देखो, पायलट की पोस्ट है, नेवल ऑफिसर्स की पोस्ट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक, इन सभी की पोस्ट है। इनफैक्ट आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली, है ना। तो देखो, अगर मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे काम का फिलहाल, सिंस मैं एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी मैथ्स वाले बच्चों के साथ ज़्यादा टच में रहती हूँ, तो उन्हीं लोगों के बारे में स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन लेकर आई। तो देखो, एजुकेशनल ब्रांच में जा सकते हैं आप लोग, और एजुकेशनल ब्रांच में यहाँ ध्यान देना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 60% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में फिजिक्स विद फिजिक्स इन बीएससी। अगर आप मैथ से एमएससी कर रहे हैं तो बीएससी में फिजिक्स भी होना चाहिए, साथ में मैंडेटरी है, ये ध्यान जरूर रखना। साथ ही साथ 60% एमएससी फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैथ्स बीएससी में पढ़ा होना चाहिए। यानी कि मोटा मोटा क्राइटेरिया ये है कि बीएससी में आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ्स दोनों होने चाहिए। एमएससी इधर आप फिजिक्स से कर रहे हो या फिर मैथ्स से कर रहे हो, दोनों से चलेगा, बट मेक श्योर आपके 60% मार्क्स होने इंपॉर्टेंट है। मिनिमम है 60%, आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, कम है तो आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए फॉर्म भरने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ एक एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए फिजिक्स मैंडेटरी है। तो मोटा मोटा मैं समझूं तो फिजिक्स को बहुत एक कोर इंपॉर्टेंस दी गई है कि बीएससी में आपके पास फिजिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स मैथ हो, मैथ फिजिक्स हो, वट एवर कॉम्बिनेशन यू हैव इन बीएससी, आपके पास एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 60% मार्क्स होना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन एमएससी। ठीक है, इस चीज पर खास ध्यान देंगे। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन नहीं बन रही है तो आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन है, ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने 10th की क्लास को और 12th की क्लास को भी ध्यान देना है, और इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश पे भी ध्यान देना है भाई। देखो यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि आपके 10th में और 12th में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए, और इंग्लिश में भी स्पेशली 60% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बारे में बात करें। तो आइए नीचे, ये नोटिफिकेशन है, आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, लिंक आई विल ट्राई कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो जाए, सो दैट आप लिंक पे रीडायरेक्ट कर सके और वहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से,
हाँ, एक और चीज, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनका 60% बन रहा है, जिनको लग रहा है कि भाई उनके 60% बन जाएंगे, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, तो वो भी देख सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसीजर भी मेंशन है क्वाइट क्लियरली कि किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, पहले तो सबसे पहले जैसे मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो मास्टर्स के स्टूडेंट स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एक मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया है जो कि कहता है कि भाई इस बेसिस पे स्क्रीनिंग होने वाली है। ये तो सभी डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या क्या होने वाला है, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे, अपना फोन नंबर डिटेल्स सब बहुत ध्यान से भरेंगे। प्लीज बहुत बहुत ध्यान से भरिएगा। इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हैं www.joinindiannavy.gov.in, इस पर आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देन वी हैव मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होने वाली है, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, मेरिट लिस्ट जो भी बनेगी उसके बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है एज यूजुअल, फिर प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, एंड वंस यू आर सॉर्टेड विद ऑल द थिंग्स आप डिफेंस में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि भाई डिफेंस में जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ नेवी में जाना चाहते हैं, और कुछ एयरलाइन में जाना चाहते हैं। तो सभी लोगों के लिए भाई कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती रहती है। मेक श्योर आप ध्यान रखें, अपने आंख नाक कान खुले रखें और ध्यान दें चीज़ों पे आसपास क्या हो रही है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम लोग तो आपको देते ही रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंटली आप कितने वेल अवेयर हैं इन सभी चीज़ों के, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और आप फॉर्म भी इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाकर ही फिल करेंगे। अपना सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से फिल करिएगा, जो जो चीज़ें मांगी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करेंगे, ठीक है। और देख लेना कि आप किस ब्रांच के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले एजुकेशनल ब्रांच के लिए एलिजिबल है, वो तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पर। साथ ही बीएससी बीटेक के स्टूडेंट्स भी कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो वो भी साथ ही साथ अवेयर कर सकते हैं कि भाई किस किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं विद अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि इंडियन नेवी की पोस्ट है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव मोर देन अ वीक टू अप्लाई। 29 सितंबर जो कि है लास्ट डेट इसकी, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जो भी जाना चाहते हैं प्लीज जाइए, गो अहेड एंड फिल द फॉर्म, मे बी यू आर द नेक्स्ट पर्सन इन द इंडियन नेवी। थैंक यू सो मच।